हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपका फोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है, या नेटफ्लिक्स आपको वही चीजें क्यों दिखाता है जो आपको पसंद आती है? इन सबके पीछे एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम डीप लर्निंग को बेसिक से एडवांस तक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस हिस्सा है। इसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इसका नाम डीप इसलिए है क्योंकि इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को बिल्कुल वैसे ही सोचना और सीखना सिखाता है जैसे एक इंसान का दिमाग सीखता है। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर को डॉग पहचानना सिखाना है। हम क्या करेंगे? उसे हजारों डॉग की इमेजेस दिखाएंगे। हर इमेज के साथ लेबल होगा डॉग। शुरू में कंप्यूटर कंफ्यूज होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पैटर्न सीखना शुरू करेगा। एग्जाम्पल्स: डॉग 4 legs, डॉग ईयर्स, डॉग फेस शेप, डॉग विस्कर्स। फिर एक दिन जब नई इमेज दिखेगी तो कंप्यूटर खुद बोलेगा ये डॉग है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, फेस अनलॉक। जब आप अपने फोन में फेस अनलॉक सेट करते हैं तो आपका फोन आपके चेहरे को स्कैन करता है। फिर डीप लर्निंग इन चीजों को एनालाइज करता है। आंखें, नाक, चेहरे का शेप। जब आप फोन अनलॉक करते हैं तो यह आपके चेहरे को स्टोर्ड डेटा से कंपेयर करता है। मैच हुआ तो अनलॉक, नहीं हुआ तो एक्सेस डिनाइड। ये सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग के अलग अलग टाइप्स की, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग मॉडल यूज होता है। एक, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है इमेजेस को समझने के लिए, जैसे फेस डिटेक्शन, मेडिकल रिपोर्ट्स या गूगल फोटोज में इमेज पहचानना। यह मॉडल इमेज के छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज करता है, जैसे एजेस, शेप्स और कलर्स। फिर इन सबको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट देता है। सिंपल भाषा में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज एक्सपर्ट है। 2, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब बात करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है सीक्वेंस डेटा के लिए, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, गूगल ट्रांसलेट या टाइपिंग सजेशंस। इसकी खास बात यह है कि यह प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद रखता है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट समझता है। सिंपल भाषा में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क मेमोरी वाला मॉडल है। 3, ट्रांसफॉर्मर्स। अब आते हैं सबसे एडवांस मॉडल्स पर। ट्रांसफॉर्मर्स आज के मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जैसे चैटबॉट्स, कंटेंट जनरेशन और स्मार्ट असिस्टेंट्स। यह मॉडल्स पूरी सेंटेंस को एक साथ समझते हैं, ना कि वर्ड बाय वर्ड। इससे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में ट्रांसफॉर्मर्स स्मार्ट और फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन है। तो कुल मिलाकर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेजेस के लिए, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंसेस के लिए और ट्रांसफॉर्मर्स एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होते हैं। इन्हीं मॉडल्स की वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल बन चुका है। अब समझते हैं डीप लर्निंग एक्चुअली काम कैसे करता है। डीप लर्निंग मॉडल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इनपुट लेयर, जहां डेटा आता है जैसे इमेज, टेक्स्ट। हिडन लेयर्स, जहां प्रोसेसिंग होती है। और आउटपुट लेयर, जो फाइनल रिजल्ट देता है। हर लेयर इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है, बिल्कुल हमारी सोचने की तरह। इसीलिए इसे डीप लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई लेयर्स होती हैं। इस इमेज में आप डीप लर्निंग का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, जो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है: इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट लेयर्स की। यहां सिस्टम को डेटा दिया जाता है, जैसे इमेज, टेक्स्ट या नंबर्स। उदाहरण के लिए यहां हमने एक डॉग की इमेज दी है। अब ये डेटा लेयर्स के अंदर जाता है। इन लेयर्स को हिडन लेयर्स कहा जाता है, और यहीं पर असली मैजिक होता है। पहली लेयर सिंपल चीजें समझती है, जैसे एजेस, कलर्स। दूसरी लेयर थोड़ा डीप जाती है और शेप्स पहचानती है, जैसे आंखें, कान। जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती है, सिस्टम और स्मार्ट होता जाता है और इमेज को बेटर समझता है। फिर आता है आउटपुट। यहां सिस्टम फाइनल डिसीजन देता है, जैसे ये डॉग है, और साथ में कॉन्फिडेंस भी बताता है, जैसे 95% शो।
इसका मतलब जितना ज्यादा डेटा और प्रैक्टिस उतना बेटर रिजल्ट। तो सिंपल वर्ड्स में, इनपुट से डेटा आता है, लेयर्स उसे समझती है और आउटपुट फाइनल आंसर देता है। अब सवाल आता है, डीप लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीप लर्निंग आज की दुनिया को तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में हर इंडस्ट्री में इसका यूज और भी बढ़ने वाला है। एग्जाम्पल्स 1. सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। ये कार्स डीप लर्निंग की मदद से रोड, ट्रैफिक सिग्नल्स और लोगों को पहचानती है और खुद ही डिसीजन लेती है कि कब रुकना है, कब चलना है, मतलब का खुद सोचती है। 2. हेल्थ केयर। बीमारी पहचानना। अब हेल्थ केयर की बात करें। डीप लर्निंग डॉक्टर्स की मदद करता है डिजीजेस जल्दी पहचानने में, जैसे एक्स-रे या एमआरआई रिपोर्ट्स एनालाइज करके कैंसर जैसी बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना। इससे कई लोगों की जान बच सकती है। 3. फ्रॉड डिटेक्शन। अब बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। बैंक्स और पेमेंट ऐप्स डीप लर्निंग का यूज करते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। 4. स्मार्ट असिस्टेंट्स। आपने जरूर यूज किया होगा स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे वॉइस असिस्टेंट्स जो आपकी बात समझते हैं और जवाब देते हैं। ये सब पॉसिबल है डीप लर्निंग की वजह से। करियर एंगल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल तो डीप लर्निंग सीखना आपके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो लोग आज इसे सीखेंगे वही फ्यूचर में आगे होंगे। अब आप डीप लर्निंग को बेसिक से एडवांस तक समझ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।